अच्छा, वहां पे चाइना भी चाहता है अफगानिस्तान स्टेबल हो, अमेरिका भी चाहता है स्टेबल हो, तो अगर पाकिस्तान बीच में रहते हुए सेंट्रल पॉइंट, फोकल पॉइंट रहते हुए या पिवट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है टू अचीव अ स्टेबल अफगानिस्तान, ये याद रखिए। बिल्कुल। और ईरानी सदर का भी पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के लिए जहां सफारती जीत है, वहीं पाक ईरान बॉर्डर पर होने वाले मामलात और जो ईरानी सरजमीन का भारत इस्तेमाल करता था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी अब भारत को मात होगी। आप क्या समझते हैं, दोनों ममालिक का खित्ते में अच्छा ताल्लुक भारत को किस हद तक बॉर्डर मामलात में नुकसान पहुंचाएगा? शजिया, कैन यू रिपीट क्वेश्चन? जी, आपकी आवाज कट गई जी थी, जी सॉरी। श्योर। मैं ये कह रही हूँ कि ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के लिए जहां सफारती जीत है, वहीं पाक ईरान बॉर्डर पर होने वाले मामलात और जो ईरानी सरजमीन का भारत इस्तेमाल करता था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी अब भारत को मात होगी डेफिनेटली। तो आप क्या समझते हैं, दोनों ममालिक का खित्ते में अच्छा ताल्लुक भारत को किस हद तक बॉर्डर मामलात में नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, भारत तो एक नेगेटिव कंट्री है जी। भारत एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है, और वो कहते हैं ना कि हर काम में कुछ ना कुछ खैर, शर के काम में भी खैर निकल आते हैं। इजरायली अटैक के बाद और दवे भारत की रॉ ने जिस तरीके से मोसाद को स्ट्रेंथन किया और जिस तरीके से पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को मरवाने में एक अहम रोल अदा किया, वो अब ईरान को बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया। देखिए, पाकिस्तान और ईरान, वी शेयर हिस्ट्री, वी हैव अ शेयर्ड गोल्स हैं जी, हमारे हमारे हो सकते हैं, हमारी कन्वर्जेंस हो सकती है। और भारत ने हमेशा पाकिस्तान से ममालिक को दूर किया है, तो वो शक व शुबा भी दूर हो जाएगा। ऑफ कोर्स, जब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे, देखें, ईरान का इम्पैक्ट आता है जी मिडल ईस्ट के ऊपर, बिल्कुल। और अमेरिका वहां पे जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान का इम्पैक्ट आता है हमारे एशिया के रीजन के अंदर भी, और सेंट्रल एशिया के ऊपर भी, इम्पैक्टिंग रशिया, वहां पे भी इंटरेस्ट आता है। तो पाकिस्तान एक पिवट का रोल अदा करता है, बीइंग द नेबर ऑफ अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान जब मिलेंगे, और तो इस पे चाइनीज भी जो इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भी फर्दर हो सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन हो सकती है। और अभी जिस तरह से ईरान ने इंटरेस्ट हमें भी शो गार्ड किया करना कि होगा, उन्हें क्योंकि राहदारी भारत, चाहिए तजारत के लिए थ्रू पाकिस्तान टूवर्ड्स चाइना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको चाहिए। और जब देखें ना, आपकी जब इकोनॉमिक्स जुड़ती हैं आपस में, तो जॉइंट तरक्की होती है जी, पूरा इलाका तरक्की का, उसमें लोग भी आपस में जुड़ते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव होता है। और जब पूरा मुल्क तरक्की कर रहा होता है, तो अवाम में, तो ये मोहब्बत जो है ना, अवाम के बीच में मोहब्बत इस्टेब्लिश होती है। और ईरान को भी इस वक्त पार्टनर्स की जरूरत है, जो उसकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि वो वॉर से गुजरा और उसके भी इतने अच्छे हालात नहीं है जी। तो जी पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली स्टांस लिया, इवन न्यूक्लियर तक पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि वो अपने जो पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दैट इज देयर राइट। तो वो उसको, आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉन अ लॉन्ग वे, बहुत दूर तक गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का भी जो ट्रांसपोर्ट रूट है, राहदारी का मंसूबा, जिसकी तजारती सलाहियत 292 अरब डॉलर है, अब उस रूट को मजीद वसी करने की जाने बढ़ाया जा रहा है। ईरान का भी, मैं अभी हमने बात की किस्सा से, कि वो भी शामिल होना चाहता है खित्ते में एक नई तजारती राहदारी के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, जिससे टर्की, चीन और दीगर आलमी रूट्स तक रसाई आसान हो जाएगी। ऐसे मंसूबे पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने कामयाब हैं, और इससे भारत का इकोनॉमिक जाइंट बनने का जो ख्वाब था, उसको कितना नुकसान होगा? देखिए, भारत के तो बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हो गए हैं, अपनी खुद ही करनी का वो भर रहे हैं, और दे हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट। देखिए, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना, ये अब, और रशिया के साथ फिर कनेक्शन हो जाता है, ये बिग एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन सकता है जी। और फिर ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं, खासतौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, दे नीड एक्सेस, और उनकी भी तरक्की इसी के साथ जुड़ी हुई है, और एक नेचुरल अलाइज हैं जी हमारे। सर, बरतानवी जरीदे ने जो रफाइल के गिराए जाने से मुतालिक पाक फजाइया के हवाले से रिपोर्ट की है, उसने तो भारत के अंदर, खासकर उनके मीडिया में, तूफान बर्पा कर रखा है। पाक फजाइया ने तो अपनी जंगी और टेक्निकल महारत आलमी सतह पर मनवा ली है। जंग के बाद से पाकिस्तान ने अपने अस्करी हथियारों को बढ़ाने और जदीद करने पर काम भी करना शुरू कर दिया है। तो अब तक ऐसी कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजीज या दीगर हथियार हैं जो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं? देखिए शजिया, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने जो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर है, उस पर तवज्जो दी हुई है। और ऑफ कोर्स अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो MZ-10 है, चाइनीज हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान ने इंडक्ट किए हैं, और पाकिस्तान और भी इन्वेंट्री देख रहा है, चाइना की तरफ से भी इन्वेंट्रीज हो रही है, टर्किया का भी बहुत सपोर्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स छोटा सा झलक तो आपने देख ली होगी पहलगाम के बीच में, बुनियानुल मरसूस में, कि कौन कौन सी डोमेन है जिसमें पाकिस्तान काम कर रहा है। हो सकता है आई मे नॉट शेयर कि हमारी कौन सी चीजें कहाँ तक पहुंच गई हैं, बट एनीवेज पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट
वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, इंडिया जिस अगली डोमेन में जैसे भी करना चाह रहा है, पाकिस्तान उसका कॉग्निजेंट है, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स जाएगा वो क्विड प्रो को प्लस ही जाएगा, 2 नॉच अप ही जाएगा। और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे तजर्बात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो जो ISR ऑपरेशंस हैं, या जो बियॉन्ड हमने जो हमारे मिसाइल्स प्रोग्राम्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, फिर हाई टेक जो लो 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 स्काइज पे अभी हमने जैसे काम किया। मैं हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी चाइना से हमने लिए हैं। हम 2014 से ये अमेरिकन इक्विपमेंट भी देख रहे थे, टर्किश इक्विपमेंट भी देख रहे थे, 29 वगैरह, लेकिन उस कदगन लग जाती थी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती थी, तो इसलिए फिर चाइना की तरफ हमें जाना पड़ता था। और फिर चाइना ने टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा। तो इन ऑल डोमेन्स पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें जंग का खतरा अभी हमारे सर से टला नहीं है। और देखे ना, $10 अरब तो इमीडिएटली इंडिया ने रिलीज किए फॉर द इमीडिएट प्रोक्योरमेंट्स, वो अपनी कमियां पूरी कर रहा है। तो वो किसके खिलाफ कर रहा है? वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही कर रहा है तैयारियां। और पाकिस्तान भी इक्वली मैचिंग रिस्पॉन्स, बल्कि 2 नॉच अप क्विड प्रो को प्लस जिसको मैं बोलता हूँ, उस रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा। जी जाहिद साहब, आज यौम इस्तिसाल कश्मीर है। आज 6 साल हो गए कश्मीरियों का हक सलब किए हुए, जो कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी थी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी। लेकिन आज तक कोई आलमी फोरम भारत को इसके लिए एहतसाब के कटहरे में नहीं लाया। अब जब ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद कश्मीर का तज़किरा शुरू किया है, तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में भारत को कश्मीर से हाथ धोना पड़ेगा और मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आज वाकई यौम इस्तिसाल है, और मैं कंडेम करता हूँ भारत के इक़दामात को, और पूरी हम जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है पाकिस्तान की, और जो हमारी फीलिंग्स है वो अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, खासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर में हमारे जो भाई हैं उनके साथ है, और बहन भाइयों और बुजुर्गों के साथ है। देखिए, भारत से ये समझ लेना कि वो इस प्रेशर के नीचे आकर बहुत जल्द को इस तस्वीर की तरफ ले जाएगा। भारत एक्चुअली इस मामले को हल करना ही नहीं चाहता जी। वो हमेशा इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करता रहा, झूठ के ऊपर। खुद ही वो भारत इसको सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए, तो अब देखे कहाँ से वो कहाँ पर आ गई, और खुद ही इस मामले को लेके गए। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आ गई कश्मीर के ऊपर। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जी कश्मीर का फैसला जो है उसमें 3 पार्टीज शामिल है, पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी। और फैसला इसका कश्मीरियों ने करना है, ना पाकिस्तान ने करना है, ना भारत ने करना है। बट हैविंग सेड दैट, भारत अब उस पर गासबाना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करते करते वो बहुत आगे बढ़ चुका है जी। 370 कर रिवोक करना, इवन जो उनके अपने कानून में 1949 से उसका ये स्टेटस चलता आ रहा था जी, जो एक स्टेटहुड उसको मिली हुई थी, या एक जो स्टेट के तौर पर उसको डील किया जा रहा था, लेकिन उसको स्टेटहुड को खत्म करके उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई, और जम्मू और लद्दाख को इन्होंने अलग किया, कश्मीर और जम्मू अलग किया, और लद्दाख को अब अलग किया। और अब र्यूमर्स यही है कि हो सकता है कि वो लद्दाख का जो है वो उसको तो अपने आइन के नीचे ले जाए, और उसका ये बिल्कुल ही स्टेटस खत्म कर दें, स्टेटहुड उसकी जो है वो बहाल हो जाएगी, लेकिन कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे रहेगा। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।